इसके बाद कोई योनि इसको मिलने वाली नहीं है। संपूर्ण गंगई वासियों का तो सौभाग्य है कि आपके गंडई क्षेत्र में एक तो माँ गंगई विराजमान है, दूसरा देउल महादेव विराजमान है। यह आपका सौभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, उमा महेश का चरित्र कहता है, उमा महेश की पवित्र कथा वर्णन करती है। उमा महेश का पवित्र चरित्र कह रहा है, उमा महेश शिव महापुराण वर्णन कर रही है। कभी आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है, बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है। जब आपको लगे जब आपको महसूस होने लगे कि बहुत कष्ट का समय है, बहुत तकलीफ का समय है, बहुत कष्टप्रद समय चल रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, 2 बेलपत्र, दो पुष्प, एक बेलपत्र पर श्वेत पुष्प और एक बेलपत्र पर लाल पुष्प। शंभु शरण आशीष शंभो शरण पड़ी मां, शरण पड़ी मां, घड़ी रे दुख का दया पार्वती जी जिस समय दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, कष्ट की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ हो जीवन में चल रही हो, बहुत तकलीफ जब जिंदगी में चल रही हो, उस समय पर 2 बेलपत्र और 2 पुष्प
2 बेलपत्र और 2 पुष्प। एक पुष्प लाल लेना है, एक पुष्प लाल लेना है और एक पुष्प श्वेत लेना है। जो लाल पुष्प वाला बेलपत्र है उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना। और श्वेत पुष्प वाला जो बेलपत्र है, सफेद पुष्प वाला जो बेलपत्र है, उसको भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है उस पर समर्पित करना। एक जो लाल बेलपत्र, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, लाल पुष्प वाला जो बेलपत्र है, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और श्वेत पुष्प का जो बेलपत्र है वो सफेद पुष्प वाला बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर। अपने दिल की कामना अपने मन से बाबा से प्रार्थना करो, अपने हृदय से भगवान शिव को कहो और दिल से देवाधिदेव महादेव को कह कर आओ, दिल से, हृदय से। जब दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से कहोगे, हृदय से भगवान शंकर से प्रार्थना करोगे, तो देवाधिदेव महादेव सुनेंगे जरूर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, विषम परिस्थिति में प्रयास करो कि हम शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती को पुकारें। विषम परिस्थिति हम भगवान शंकर और पार्वती जी का स्मरण करें। विषम परिस्थिति में हम देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का स्मरण करें। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं और देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो क्या पार्वती जी को भी जल चढ़ाने जाना पड़ेगा? पार्वती जी को भी जल चढ़ाने के लिए जाना है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर हृदय रखकर जड़ ध्यान देंगे, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और अगर आप हृदय रखकर, जब हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, और वहीं जल चढ़ाते चढ़ाते आप अशोक सुंदरी वाली जगह अर्थात माता पार्वती जी का हस्तकमल और अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी अपने जल को थोड़ी सी धार लगा देते हैं, तो शंकर और पार्वती दोनों को ही वो जल समर्पित हो जाता है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि केवल एक देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा देने से, शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित कर देने से 33 कोटि देवता, चाहे फिर उसमें गणेश जी हों, कार्तिकेय जी हों, जगदम्बा अम्बा हो, चाहे नवग्रह देवता हो, चाहे पंचलोकपाल हो, षोडश मातृका हो, 64 योगनियाँ हो, सारे देवी देवता उस शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल, जैसे हमने दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी कि अपने पितृदेव, अपने कुल देव, अपने ग्राम देव, अपने स्थान देव, अपने नगर देव, किसी भी देवता का अगर हम स्मरण कर रहे हैं और हमको नहीं मालूम कि हमारा कुल देवता कौन है, हमें नहीं मालूम हमारी कुल देवी कौन है, हमें नहीं मालूम हमारे पितृ कौन है, हमें नहीं मालूम कि हमारे स्थान देवता कौन से हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे खेड़े के देवता कौन से हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो सारे देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है और सारे देवता मिलकर हमारा कल्याण कर। और मैंने तेरे ही भरोसे
बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी। शिव कथा कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जब भी हम देवादिदेव महादेव की चौखट पर पहुँचे, जब भी हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचे, जब भी हम भगवान शंकर की शरणागति में पहुँचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे भीतर के जो खोट होते हैं, हमारे भीतर के जो अवगुण होते हैं, हमारे भीतर के जो दोष होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करा करो कि जब कथा सुनने जाओ तो एक मन में संकल्प लेकर जाओ कि मैं जो गलत काम करता हूँ उसमें से आज एक गलत काम शिव महापुराण की कथा में छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा। मैं मदिरा का पान करता हूँ, आज मैं शिव महापुराण की कथा में से ये संकल्प लेकर जाता हूँ कि आज के बाद मैं मदिरा का पान नहीं करूँगा। मैं सिगरेट पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, आज मैं शिव महापुराण में से ये संकल्प लेकर जाऊँगा कि मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊँगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊँगा कि मैं गुटखा नहीं खाऊँगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊँगा कि मैं जुआ नहीं खेलूँगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊँगा कि मैं कभी किसी का दिल न दुखाऊँगा। अपने भीतर एक गुण धारण करो और अपने भीतर का एक अवगुण शिव महापुराण की कथा में छोड़कर चले जाओ कि मैं ये अवगुण अपने भीतर का छोड़कर जा रहा हूँ भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। भगवान शिव की कथा श्रवण करने के बाद में मैं ये एक अवगुण छोड़कर जा रहा हूँ। अपने भीतर मैं भगवान का विरल भक्ति को धारण करूंगा। मैं भगवान शिव की विरल भक्ति को अपने भीतर उतार। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं लक्ष्मी देवांगना, पति का नाम है राकेश देवांगना। लक्ष्मी देवांगना, राकेश देवांगना, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कोरोना काल से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे पति नशा बहुत करते थे, घर में भी क्लेश होता था, मोहल्ले के लोग भी कहने आते थे। अब मैं करूं तो करूं क्या? तब मैंने शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करना प्रारंभ करा, शंकर का चढ़ा हुआ जल पति को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे पति ने नशे को छोड़ना प्रारंभ कर दिया और नशा कम कर दिया। अर्थात थोड़ा थोड़ा प्रयास जब हम अपनी जिंदगी में करेंगे, कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, कुछ एक संकल्प अपने भीतर लेकर चलेंगे कि मुझे ये करना है, अपने भीतर एक संकल्प को धारण कर कर चलेंगे कि मैं शिव महापुराण की कथा में सुनने के लिए गंगई जा रहा हूँ, मैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गंगई क्षेत्र पहुँच रहा हूँ, तो मैं भी एक संकल्प कर कर जाऊँगा कि वहाँ से जब लौट कर आऊँगा तो अपना एक व्यसन
एक गलत काम, अपने भीतर का एक दोष मैं छोड़कर परमात्मा की शरणागति की ओर बढ़ूंगा।